धारावी ही पूरी की पूरी फिल्म है चाचा। धारावी असली है, असल धारावी। बिल्ला शॉट जिंदाबाद। धारावी को एक एशिया की बड़ी श्रम झोपड़पट्टी, गन्नी झोपड़पट्टी कहा जाता है। क्या लगता है आपको यहाँ पे आने के बाद क्या फील? कौन कहता है ये? कहता कौन है? वर्ल्ड के लोग कहते हैं। अरे वर्ल्ड के लोग की ऐसी की तैसी। तो और बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात है अभी इस वक्त, लेकिन मैं फिर से जब आप रोजे नहीं रखेंगे तो आराम से मैं यहाँ पर आऊंगा, आपके साथ खाऊंगा। मेरे लिए बनाएंगे कुछ? मैं बहुत शौकीन हूँ खाने पीने का, ठीक है ना? तो मैं फिर से आऊंगा, ठीक है? तो अभी शुरू करते हैं। और आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं। भमरा फाउंडेशन और ये छोटी बहन है मेरी यहाँ पर और सर है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू फॉर लेटिंग मी एक्सपीरियंस दिस। ये जो सब माहौल है ये मैं जानना चाहता था। मैं पहली बार आया, मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ पर आऊँ। मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है ये। मेरा बहुत दिली तमन्ना थी कि मैं यहाँ पर आप लोगों से रूबरू हूँ और मुखातिब हूँ ऐसे सामने सामने। तो आगे मौका मिला है मुझे। सो लेट्स शुरू करते हैं, है ना? बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं। और आपने भी नीचे से देखी दुनिया, तो धारावी भी एक ऐसी बस्ती है जहाँ आपके इतने सारे फैंस हैं और लोग इंस्पायर होते हैं आपकी जर्नी, जो शुरू से आपने जो जर्नी की है। तो मेरे ख्याल से यहाँ बहुत सारे राघव घूम रहे हैं, पूरी धारावी राघव से भरे हुए हैं। आपका स्लो मोशन डांस, आपके लोग वो लोग इंस्पायर करना वो बहुत बड़ी बात है कि आपके फुटस्टेप पे कोई अगर चले तो आपने वो अपने आप को बना लिया कि आपके कदमों पे लोग चल रहे हैं। और धारावी एक ऐसा शहर है कि इट इज फुल ऑफ टैलेंट। तो हम पहले ये काम देखिए, मेरे पिताजी तो सिर्फ एक जरिया है, कराने वाली जात तो ऊपर वाला है, तो उनके जरिए हो रहा है। रमजान में हमारा है ये मानना है कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ तोहफा दे रहे हैं किसी जरूरतमंद को, तो वो सीधा अल्लाह पाक को जाता है। तो यही मानते मानते हम है ना 1 लाख राशन किट्स कर रहे हैं। और हमने है ना महिलाओं को एक डिमांड था जब हम इंटरेक्ट करते थे, क्योंकि सारी महिलाएं औरतों को है ना सिलाई का काम आता है, ये वो बचपन से सीखते आ रहे। तो हमने 500 स्यूइंग मशीन्स करे हैं और साड़ियाँ ईद के लिए बांटे हैं। बट ये तो सिर्फ हमें थोड़ी दुआ चाहिए, इसलिए हम करते हैं। धारावी यूथ एकता कमेटी और अरबारिक फाउंडेशन कमेटी का प्रेसिडेंट है। अफ्ताब भाई भी करेंगे। ये मोहब्बत है, ये ईद इसी मोहब्बत में मुंबई आइए तबरेज भाई, यहाँ पे आ जाओ। मैं इसको थोड़ा बंद कर दो अच्छा ऊपर आइए हमारे भवानी यहाँ पर शहर को करेंगे, आइए शहर को देंगे। आइए तो हमें काम करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। जब तक इधर सामने अफ्ताब भाई हम लोग यहाँ से एक एक करके ऐसा रास्ता बनाते हैं कि यहाँ से ले और हेलो टोकन वाले जो भी है, खाली 10 लोग जो पहली लाइन के लोग हैं वही आना, और बाकी लोग बैठो। एक एक लाइन से सबको दिया जाएगा थोड़ा 2 मिनट। एक जन इधर आ जाओ, एक जन, बस एक ही लाइन के लोग आना, एक लाइन से इधर आ जाओ। टोकन तुम लेते जाओ, फाड़ते जाओ। अरे टोकन लेके फाड़ते जाओ। चाहे वो मेरी मुस्लिम बहनें रहने दो, चाहे मेरी हिंदू बहनें रहने दो, चाहे मेरे मुस्लिम भाई रहने दो, चाहे मेरे हिंदू भाई रहने दो, सभी लोग यहाँ पे आए। और ये कार्यक्रम हम 2-3 दिन से पहले से कर रहे थे। सभी धारावी के लोगों को हमने जाके वहाँ पे सबको बुलाए और बुला के वहाँ पे एक जन को कूपन दिया गया। कूपन के हिसाब से आज हमने यहाँ पे कार्यक्रम रखा। और उधर जाओ ना, पीछे रखो, जाओ ना, आगे आओ, चलो एक लाइन से। हाँ बस 5 जन, 5 जन पीछे लाइन से, लाइन पे रखो। आपा ओ चलना दबा, एक जन को लाइन रखो, देते जाओ। आप दो और उसी को यहाँ भेजो, बस छोड़ दो। पीछे जाओ ना, पीछे यहाँ क्यों करो, पीछे आओ।
आगे एक एक जन आपा लेते जाओ और जल्दी आप बामला फाउंडेशन की तरफ से राशन किट बांटा जा रहा है। सभी लोग एक एक जन लाओ एक एक जन कहना दबा एक को भेजो लाओ टोकन लो। आप लोग आगे जाओ आप लो ना ये दे रहे मैडम दे रहे ना मैडम दो आगे एक एक जन पीछे पीछे लाइन में आओ लाइन में भाई मत करो खाला वो आपा खाला वो दादी आ गया आराम से आपा सबको मिलेगा टेंशन मत लो बिना टोकन वाले सर टोकन वाले पीछे जाओ सोनी थोड़ा दूर रुकना चल दो मिनट अगर एक आदमी का भी हमारे राशन से पेट भरता है और वो दुआ देता है तो बहुत बड़ी बात है। किसी को खाना खिलाना, हमारे नबी ने फरमाया है कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा सवाब है। तो इस रमजान के बरकत के महीने में मैं यही चाहता हूँ कि जिसके पास कम हो या ज्यादा हो, अगर आप एक वक्त की भी रोटी किसी भूखे को खिला देते हो तो अल्लाह की राह में बहुत बड़ी चीज होती है और अल्लाह रमजान में एक के बदले 70 देता है। तो मैं यही दुआ करता हूँ और लोगों को ये मैसेज करता हूँ कि रमजान में लोगों को जितना हो सके उतना भूखमरी से बचाए, लोगों को अपनी ज़कात और अपना फितरा टाइम पे दे और सही से निकाले। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जाता नहीं हुए करने, मगर मैं सिर्फ आसिफ सर के लिए और भामला के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आज हमारी जो शहर है यहाँ पर मौजूद है और इसने भी बहुत हेल्प करी मेरी। एंड आई थिंक कि वो लोग बहुत प्योरिटी से काम करते हैं यार, उसमें कोई मोटिव नहीं रहता, कोई दूसरा मोटिव नहीं रहता है ना, सही बात है ना, तो वो है वही है। तो यस, यही तो और धारावी ही पूरी की पूरी फिल्म है चाचा। धारावी असली है, असल धारावी, बिल्ला शॉट,
जिंदाबाद। एक राधा रवि को एक एशिया की बड़ी श्रम झोपड़पट्टी, हाँ। गंदी झोपड़पट्टी कहा जाता है। अच्छा। क्या लगता है आपको यहाँ पे आने के बाद क्या फील हुआ? कौन कहता है ये? कहता कौन है ये? वर्ल्ड के लोग कहते हैं। अरे वर्ल्ड के लोग की ऐसी की तैसी। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा। ये काम देखिए, मेरे पिताजी तो सिर्फ एक जरिया है, कराने वाली जात तो ऊपर वाला है, तो उनके जरिए हो रहा है। रमजान में हमारा है ये मानना है कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ तोहफा दे रहे हैं किसी जरूरतमंद को, तो वो सीधा अल्लाह पाक को जाता है। तो यही मानते मानते हम है ना 1 लाख राशन किट्स कर रहे हैं। और हमने है ना महिलाओं को, एक डिमांड था जब हम इंटरेक्ट करते थे, क्योंकि सारी महिलाएं, औरतों को है ना सिलाई का काम आता है, ये वो बचपन से सीखते आ रहे, तो हमने 500 स्यूइंग मशीन्स करे हैं और साड़ियाँ ईद के लिए बांटे हैं। बट ये तो सिर्फ हमें थोड़ी दुआ चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। मैं तो ये देखिए, और मेरा मेन काम है एनवायरनमेंट के प्रति, ठीक है। और जब मैं आ रही थी धारावी की तरफ, तो मैंने बहुत सारे कचरे के ढेर देखी थी, मेरी आंखों से देखी थी। यहाँ आते आते इस जगह पे आते थे, बहुत सारे थे। और वेस्ट मैनेजमेंट, हर इंसान को है ना साफ सफाई में रहना चाहिए, उसका आसपास जो भी चीजें हैं सब साफ रहनी चाहिए। ये सोसाइटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हमारे इस्लाम में भी ये कहा गया है कि साफ सफाई मेंटेन करना बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ आके वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट डालूं, जहाँ हम है ना वेस्ट रिसाइकिल करें। आपका कचरा मुक्त धारावी करना है मुझे। आपने चीज कहना था, सो सॉरी, मेरे जहन से निकल गया था। आप धारावी पहले भी कोविड के दौरान हमारा है ना यहाँ एक कैंप रहा करता था, हम तभी भी राशन किट्स, और तो धारावी का कनेक्ट मेरा अभी नहीं हुआ, ये बहुत पहले से बहुत सालों से है। तभी भी हम राशन किट्स करते थे, मास्क करते थे, वैक्सीनेशन ड्राइव्स यहाँ हुए थे। तो काम धारावी में होते रहता है, लेकिन अभी मैं और ज्यादा होगी। जाहिद भाई क्या कहेंगे? आज बामला फाउंडेशन और अलबारी फाउंडेशन धारावी एकता कमेटी के माध्यम से बहुत से लोगों को आज ये किट राशन किट बांटा गया, क्या कहेंगे? देखिए, बामला फाउंडेशन, धारावी एकता कमेटी, अलबारी फाउंडेशन की तरफ से आज धारावी विधानसभा में राशन किट का इंतजाम किया गया था। धारावी में चाहे वो मेरी मुस्लिम बहनें रहने दो, चाहे मेरी हिंदू बहनें रहने दो, चाहे मेरे मुस्लिम भाई रहने दो, चाहे मेरे हिंदू भाई रहने दो, सभी लोग यहाँ पे आए। और ये कार्यक्रम हम 2-3 दिन से पहले से कर रहे थे। सभी धारावी के लोगों को हमने जाके वहाँ पे सबको बुलाए, और बुला के वहाँ पे एक जन को कूपन दिया गया। कूपन के हिसाब से आज हमने यहाँ पे कार्यक्रम रखा, और कार्यक्रम रखकर यहाँ पे देखा जाएगा बैंड्रा से राघो जी, आसिफ बामला जी, उनकी जो बेटी है वो आए थे, हमारे महराज भाई आए थे, और यहाँ पे सभी धारावी एकता कमेटी के लोग, अलबारी फाउंडेशन के लोग, सभी लोग यहाँ पे आए थे। और अच्छे से यहाँ पे जो बेचारे उनको राशन देना था, हमने सभी लोगों को राशन दिया। और यहाँ पे सभी लोगों को एडवांस में ईद मुबारक, धारावी एकता कमेटी, बामला फाउंडेशन, अलबारी फाउंडेशन की तरफ से एडवांस में सभी लोगों को ईद मुबारक। और जो मेहमान आए थे, चाहे वो राघो जी रहने दो, चाहे वो आसिफ बामला जी, उनकी बच्ची रहने दो, उनकी बेटी आई थी यहाँ पे, महराज जी आए थे, और सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इसके बाद से क्या प्रोग्राम है? ये तो रमजान का महीना था, उस हिसाब से राशन किट वगैरह दी गई। इसके बाद से आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? देखिए, हम लोग का प्रोग्राम हर बार होता रहता है। लॉकडाउन में भी हम लोग ने यहाँ पे राशन बांटे थे। यहाँ पे यही रमजान के महीने में हम लोगों ने यहाँ पे अफ्तारी भी बांटा था। आज हमने राशन किट का भी इंतजाम करके लोगों को डिस्पोर्ट किए हैं, और आगे भी अभी हमारी रोजा खोलने का अफ्तारी का कार्यक्रम माटुंगा लेबर कैंप वहां पे रखा गया है महेंद्र सालवे क्लब की तरफ से। अभी हम लोग वहां पे भी जाने वाले हैं, और आगे भी हमारी अफ्तारी का कार्यक्रम रखने के लिए एक मीटिंग रखे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर रहा तो हम आगे अफ्तारी का भी कार्यक्रम रखेंगे, और ऐसे ही काम करते रहेंगे। धारावी एकता कमेटी, अलबारी फाउंडेशन। जिन महिलाओं को राशन नहीं मिला उसके लिए क्या? जिन महिलाओं को नहीं मिला है तो आगे अगर राशन आएगा तो फिर हम वो लोगों को भी डिस्पोर्ट करेंगे, मगर यहाँ पे सभी लोगों को जो टोकन के हिसाब से हमने सभी लोगों को राशन दिया है। आफ्ताब जी, आप लोगों का क्या उद्देश्य था धारावी जैसे क्षेत्र में बामला जी को बुलाना, और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो आप लोगों ने राशन किट बांटे, आप लोगों ने सब मिलके, ये सबसे बड़ा आप लोगों का उद्देश्य क्या था?
सबसे पहले आर्ट ऑफ मुंबई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के दिन वो रमजान में रोजा रखकर लोगों के बीच में कवर करने आए। आज ये जो प्रोग्राम हुआ है भाई, वो किसी एक की मेहनत नहीं थी। बामला फाउंडेशन के जो आसिफ बामला जी है, जिन्होंने बामला फाउंडेशन की बुनियाद को रखा। आज बामला फाउंडेशन कहां से कहां पहुंच गया, उनके साथ मिलकर धारावी अंग एकता कमेटी, अलबारिक फाउंडेशन और कई फाउंडेशन है जो मुंबई के अंदर और महाराष्ट्र लेवल के अंदर उनके साथ मिलकर इस रमजान बरकत महीने में राशन बांटने का काम कर रहे हैं। गरीबों को, लोगों को एक वक्त का ही खाना मिले या 2 वक्त का खाना मिले या 3 वक्त का खाना मिले, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई राशन बांट सकता है। देखो, है सबके पास, लेकिन बांटने का दिल चाहिए। वो दिल आज मैंने देखा बामला फाउंडेशन के द्वारा, जो लोगों के अंदर प्यार बांट रहे बामला फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग को भी अच्छा लगा, तो मैं भी जाके मिला, ज्वाइंट हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग सब मिलकर करते हैं एक प्रोग्राम। तो हमने एक प्रोग्राम यहाँ धारावी यूनिट में लिया। जाहिद भाई है, हमारे नौसाद भाई है, हमारे फहीम भाई है और हमारी पूरी टीम है धारावी अंग एकता की अलबारिक फाउंडेशन ग्रुप का, महराज भाई है हमारे। ये सारे लोग मिलकर यहाँ पे रोजा रखकर मेहनत की है कि लोगों के घर तक का राशन पहुंचे। अगर एक आदमी का भी हमारे राशन से पेट भरता है और वो दुआ देता है तो बहुत बड़ी बात है। किसी को खाना खिलाना, हमारे नबी ने फरमाया है कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा सवाब है। तो इस रमजान के बरकत के महीने में मैं यही चाहता हूँ कि जिसके पास कम हो या ज्यादा हो, अगर आप एक वक्त की भी रोटी किसी भूखे को खिला देते हो तो अल्लाह की राह में बहुत बड़ी चीज होती है। और अल्लाह रमजान में 1 के बदले 70 देता है। तो मैं यही दुआ करता हूं और लोगों को ये मैसेज करता हूं कि रमजान में लोगों को जितना हो सके उतना भूखमरी से बचाए, लोगों को अपनी ज़कात और अपना फितरा टाइम पे दे और सही से निकाले और सही हाथों में दे कि जहां पर जाने के बाद वो पैसे का सही इस्तेमाल हो सके। हमारी धारावी अंग एकता कमेटी भी है, अलबारिक फाउंडेशन भी है, बामला फाउंडेशन है, जो इन पैसों को लेकर लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, जो आपने आज देखा इस प्रोग्राम में। ज्यादातर लोगों का कहना है कि जो राशन वगैरह जो बांटा जाता है ये रमजान के महीने में, ये ज़कात के लिए बांटा जाता है। ऐसा इसमें भी आज भी आप लोगों का ज़कात का नियत से बांटा गया आप लोगों का? देखो भाई इमरान भाई, मैं यही बोलूंगा कि फाउंडेशन एक ऐसी चीज है कि जिसमें लोग फंड देते हैं, अपने दिल की खुशी से देते हैं। कोई ज़कात देता है, कोई अपने माँ बाप का सदका देता है, कोई अपने बच्चे का सदका देता है, कोई अपने महरूम का सदका देता है, कोई अपनी नेकी करना चाहता है, कोई अपने गुनाह को धोना चाहता है। तो जब वो पैसा आता है हमारे फाउंडेशन के अकाउंट में तो हमको ये पता नहीं रहता है कि किस चीज का पैसा है। वो जब चंदा आता है तो ये है कि वो पैसा जरूरतमंद तक का पहुंचाना हमारा ये लक्ष्य रहता है। हाँ, रमजान में बहुत सारी जकातों का भी पैसा आता है, ऐसा नहीं है जकात का पैसा नहीं आता है। आप सबको ये पता है कि आज लोग जो राशन बांटते हैं, जो नेता वोट लेकर गायब हो जाते हो, कहाँ है आज के टाइम पे? आज रमजान में आपने एक भी प्रोग्राम बताओ मुझे राशन बांटने का, कोई पॉलिटिकल लेवल से, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप किसी भी पार्टी के लेवल से बता दो। इलेक्शन हो गए, खासदार, आमदार, नगर सेवक का पता नहीं है, लेकिन आप बता दो कहीं कोई राशन बांट रहा है कोई पार्टी वाला? क्योंकि अब उनको जरूरत नहीं है पब्लिक की। अब पब्लिक की जरूरत कब पड़ेगी? जब इलेक्शन आएगा। तो हम लोग कोई इलेक्शन या वोटिंग के लिए यहाँ काम नहीं कर रहे, हम लोग अपनी आखिरत के लिए काम कर रहे हैं। और रमजान का महीना है, इस महीने में हर मुसलमान को यही कहना चाहूंगा कि अपने घर से निकले, एक वक्त की रोटी अगर किसी को खिला सकते हो तो खिलाओ और अल्लाह की राह में जितना हो सके उतना खर्च करो और नेकी करो और जितना हो सके लोगों को खाना खिलाओ, राशन बांटो, जितना हो सके अपने आप से अपनी खुशियां बांट के खत्म करो।